मानव जनन से बहुविकल्पी प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। तो पहला प्रश्न है, नर प्रजनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? ए वृषण, बी अधिवृषण, सी शुक्रवाहिनी और डी शुक्राशय। तो इसका सही आंसर है वृषण में बनते हैं। वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, उनमें शुक्राणु का निर्माण होता है। सेमनिफेरस ट्यूबुल्स इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ए गर्भाशय यूट्रस में, बी अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, सी गर्भाशय ग्रीवा में, डी योनि में। तो इसका सही आंसर है अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में। महिला जनन तंत्र में निषेचन के बाद भ्रूण कितने दिनों में गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है? ए 24 घंटे में, बी 4-5 दिन में, सी 7 से 8 दिन में, डी 15 दिन में। तो इसका सही उत्तर है सी 7 से 8 दिन में। पुरुष में किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को गतिशीलता यानी मोटिलिटी प्रदान करता है? ए शुक्राशय ग्रंथि, बी प्रोस्टेट ग्रंथि, सी बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि, डी अधिवृषण ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है बी प्रोस्टेट ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, ओवम किस प्रकार की कोशिका विभाजन प्रक्रिया से बनता है? ए माइटोसिस, बी साइटोकाइनेसिस, सी मियोसिस, डी एंडोमेटोसिस। तो इसका सही उत्तर है मियोसिस से अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। महिला में माहवारी चक्र का औसत चक्र कितने दिनों का होता है? ए 21 दिन, बी 28 दिन, सी 45 दिन, डी 40 दिन। तो इसका सही उत्तर है 28 दिन। निषेचन के बाद भ्रूण का कौन सा चरण गर्भाशय में आरोपित होता है? यानी जो भ्रूण है उसकी कौन सी अवस्था में वह गर्भाशय में प्रत्यारोपित आरोपित होता है? ए जायगोट, बी ब्लास्टोमियर, सी ब्लास्टोसिस्ट, डी गैस्ट्रुला। तो उत्तर है सही उत्तर सी ब्लास्टोसिस्ट। तो प्रश्न है, पुरुषों में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, निषेचन। इसका सही उत्तर है स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी प्रकार गैमेटोजेनेसिस भी है, लेकिन प्योर सही उत्तर बिल्कुल इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस। यदि इसमें मेल गैमेटोजेनेसिस लिखा होता तो वो भी सही होता। महिला में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कौन करता है? ए फॉलिकल कोशिकाएं, बी कॉर्पस ल्यूटियम, सी हाइपोथैलेमस, डी एड्रिनल ग्रंथि। तो सही उत्तर है बी कॉर्पस ल्यूटियम। जब ग्रेफिन फॉलिकल से अंडे निकल जाता है तो बची हुई संरचना को ही कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं और ये अंडाशय में स्थित होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? एक अधिवृषण, बी शुक्राशय ग्रंथि, सी वृषण, डी प्रोस्टेट ग्रंथि। तो जो सी वृषण है टेस्टिस, यह पुरुष जनद हैं और इनमें कुछ भाग जहाँ पर शुक्राणु बनते हैं उन्हें शुक्रजनन नलिका कहते हैं, सेमनिफेरस ट्यूबुल्स। वहाँ पर अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी एंड्रोजन का निर्माण करती हैं। भ्रूण की सुरक्षा के लिए किस संरचना का निर्माण होता है? ए एमनियोटिक थैली, बी प्लेसेंटा, सी गर्भाशय ग्रीवा, डी अंडवाहिनी। तो इसका सही आंसर है ए एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक थैली। अगला प्रश्न है, महिला में डिंबोत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन किस दिन होता है? अंडोत्सर्जन भी कहते हैं। नंबर 1 से 5 दिन, 14वां दिन, 28वां दिन, 21वां दिन। सही उत्तर है 14वां दिन, 14 दिन। अगला प्रश्न है, पुरुष गोनेट्स टेस्टिस कहाँ स्थित होते हैं? ए उदर गुहा में, बी स्क्रोटम में, सी किडनी के पास, डी प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर। तो इसका सही उत्तर है बी स्क्रोटम में। स्क्रोटम यानी वृषण थैली भी इसे कहा जाता है और ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। क्योंकि मनुष्य के शरीर का तापमान ज़्यादा होता है और इनको शुक्राणु बनने में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए उदर गुहा के बाहर स्क्रोटम में या वृषण थैली में स्थित होते हैं। गर्भधारण को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही उत्तर है प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है, भ्रूण में लैंगिक निर्धारण यानी भ्रूण का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? माता के गुणसूत्र पर, बी पिता के गुणसूत्र पर, सी माता पिता दोनों के गुणसूत्र पर, डी केवल ऑटोसोम्स पर। तो इसका सही उत्तर है पिता के गुणसूत्र पर। स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए अंडाशय, बी अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब, सी वृषण टेस्टिस, डी गर्भाशय यूट्रस। तो इसमें सही उत्तर है वृषण
सी वृषण टेस्टिस। बाकी महिला के जनतंत्र के भाग हैं। पुरुषों में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी ऑक्सीटोसिन। सही उत्तर है सी टेस्टोस्टेरोन। इसे एंड्रोजन्स भी कहते हैं। मानव में निषेचन के बाद भ्रूण में कोशिका विभाजन पहली बार कब शुरू होता है? ए 30 मिनट बाद, बी 24 घंटे बाद, सी 48 घंटे बाद, डी 72 घंटे बाद। उत्तर सही है बी 24 घंटे बाद। महिला जनन तंत्र में अंडोत्सर्जन सर्जन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? ए एफएसएच, बी एलएच, सी एस्ट्रोजन, डी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला प्रश्न है शुक्राणु और डिंब दोनों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए 23, बी 46, सी 92, डी 12। उत्तर है 23। डिंब मतलब यहाँ पे अंड है। प्लेसेंटा किसका निर्माण है या भाग है? ए केवल भ्रूण का, बी केवल माता का, सी माता और भ्रूण दोनों का, डी केवल गर्भाशय का। तो इसका सही उत्तर है सी माता और भ्रूण दोनों का। भ्रूण में प्रथम बार हृदय स्पंदन कब होता है? ए 3 सप्ताह में, बी 4 सप्ताह में, सी 5वें सप्ताह में, डी 8वें सप्ताह में। का सही उत्तर है बी 4 सप्ताह में। अगला क्वेश्चन पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु उत्पादन का प्रमुख कार्य कौन करता है? ए अधिवृषण, बी वृषण, सी शुक्रवाहिनी, डी प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर है बी वृषण, इन्हें टेस्टिस भी कहते हैं। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना कौन सी है? ए अमनियोटिक थैली, बी प्लेसेंटा, सी गर्भाशय ग्रीवा, डी अंडवाहिनी। इसका सही उत्तर है बी प्लेसेंटा, जो कि अपरा भी कहते हैं इसे, और यह भोजन, पोषण और रक्त उत्सर्जन ऐसे सभी का कार्य करती है। प्रजनन हार्मोन HCG कहाँ से स्रावित होता है? ए वृषण, बी अंडाशय, सी भ्रूण और प्लेसेंटा, डी अधिवृषण। तो इसका सही उत्तर है सी भ्रूण और प्लेसेंटा। महिला में मासिक धर्म चक्र के दौरान प्रोजेस्टेरोन अधिकतम किस चरण में होता है? ए कुपिक चरण में, बी ओव्यूलेशन फेज में डिंबोसर्जन में, सी कॉर्पस ल्यूटियम चरण में, डी मासिक धर्म चरण में। तो इसका सही उत्तर है सी कॉर्पस ल्यूटियम चरण में। मानव में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए निषेचन, फर्टिलाइजेशन, बी गैमेटोजेनेसिस, सी भ्रूण निर्माण, डी प्रत्यारोपण। तो इसका सही उत्तर है बी गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। जब इसे अलग अलग कहेंगे तो अंड निर्माण को अंड जनन oogenesis और शुक्राणु निर्माण को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, और इसे दोनों को गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। शुक्राणु का जीवन काल महिला प्रजनन तंत्र में कितना होता है? ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 48 से 72 घंटे और डी 7 दिन। तो सही उत्तर है सी 48 से 72 घंटे। महिला में निषेचन के बाद भ्रूण किस संरचना में विकसित होता है? ए अंडवानी, बी गर्भाशय, सी डिम्ब ग्रंथि और डी योनि। तो इसका सही उत्तर है बी गर्भाशय, यूट्रस। भ्रूण का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? ए ऑटोसोम्स, बी XX गुणसूत्र, सी XY गुणसूत्र और डी केवल माता के गुणसूत्र द्वारा। तो इसका सही उत्तर है सी XY गुणसूत्र द्वारा। पुरुष के शुक्राणु में कौन सा भाग ऊर्जा उत्पादन करता है? ए सिर हेड, बी मध्य भाग मिडपीस, सी पूंछ टेल, डी एक्रोसोम या अग्रभाग। तो इसका सही उत्तर है बी मध्य भाग मिडपीस, जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया लगे होते हैं। मासिक धर्म के चक्र के दौरान गर्भाशय स्तर एंडोमेट्रियम का निर्माण किस हार्मोन के प्रभाव में होता है? ए एफएसएच, बी एलएच, सी एस्ट्रोजन, डी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही उत्तर है सी एस्ट्रोजन। स्त्री जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? ए गर्भाशय, बी अंडाशय, सी अंडवाहिनी, डी योनि। बी अंडाशय, जो उत्तर है बी अंडाशय ओवरी। नर में ये वृषण होते हैं, टेस्टिस। एक समान स्त्री में कितने अंडाशय होते हैं? ओवरीज 1, 2, 3, 4। उत्तर सही है बी 2।
एक दो अंडाशय होते हैं और प्रत्येक माह में एक एक अंडाशय एक एक अंडा त्यागता है। अंडाशय का मुख्य कार्य है ए निषेचन करना, बी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना, सी शुक्राणु उत्पादन करना, डी मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प से बी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करना। लेकिन इसके साथ साथ यह अंडाणुओं का निर्माण भी करता है। प्लेसेंटा का क्या कार्य है? भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करना, अंडाणु का उत्पादन करना, मासिक धर्म को नियंत्रित करना, डी निषेचन को बढ़ावा देना। तो सही उत्तर है ए भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करना। निषेचित अंडाणु कितने दिनों बाद गर्भाशय में आरोपित इम्प्लांट होता है? ए 1 दिन, बी 3 दिन, सी 7 दिन, डी 15 दिन। तो सही उत्तर है सी 7 दिन में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है? ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी इंसुलिन। तो सही उत्तर है सी प्रोजेस्टेरोन। कौन सा अंग भ्रूण को मां के शरीर से जोड़ता है? ए नाल प्लेसेंटा, बी अंडवाहिनी, सी गर्भाशय यूट्रस और डी अमनियोटिक थैली। तो उत्तर है सही ए नाल या प्लेसेंटा, जिसे अपरा भी कहते हैं। जन्म के समय एक महिला शिशु में लगभग कितने प्राथमिक अंडाणु प्राइमरी oocytes होते हैं? 1000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख। तो सही उत्तर है सी 10 लाख। निषेचन के दौरान अंडाणु में प्रवेश करने वाला पहला शुक्राणु कौन सा एंजाइम स्रावित करता है? ए प्रोटीज, बी हाइड्रोडिनेज, सी लाइपेज और डी एमाइलेज। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोडिनेज, बी हाइड्रोडिनेज। कौन सा हार्मोन प्रसव के दौरान संकुचन कॉन्ट्रैक्शन को प्रेरित करता है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी ऑक्सीटोसिन, डी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही उत्तर है सी ऑक्सीटोसिन। इसी कारण से बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। निषेचन के बाद भ्रूण कितने सप्ताह में पूरी तरह विकसित हो जाता है? ए 12 सप्ताह, बी 24 सप्ताह, सी 36 सप्ताह, डी 40 सप्ताह। तो सही उत्तर है डी 40 सप्ताह, लगभग 9 महीने में। महिला प्रजनन तंत्र में कौन सा भाग शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचने में सहायता करता है? ए अंडवाहिनी, बी सर्विक्स, सी गर्भाशय, डी अंडाशय। तो इसका सही उत्तर है बी सर्विक्स। यह योनि और गर्भाशय के बीच का भाग है।